प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए विज्ञान विषय का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसको आप देख करके बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम, ये जो पदार्थ होता है, ये एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन हुआ करता है। सबसे पहले मैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता दूं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वो टोटली प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, हमारे आसपास ही पाए जाते हैं और अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वायु, सूर्य का प्रकाश, पानी, और ये पृथ्वी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वन, ये सारे जो संसाधन हैं ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में हम आज जो है देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से हैं। ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये जनरली दो प्रकार के हुआ करते हैं। नष्ट होने वाले, नंबर एक, नष्ट होने वाले, और नंबर दो होता है नष्ट नहीं होने वाले। तो नष्ट होने वाले जो संसाधन होते हैं वो बहुत सारे संसाधन हैं। जैसे मान के चले हम, यही कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके अलावा ये जो वन है, वन्य जीव हैं, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये नष्ट हो सकती हैं यदि इनका दुरुपयोग मानवों द्वारा, यदि इनका दुरुपयोग हमारे द्वारा किया जाता है तो ये जो संसाधन है ये नष्ट हो जाएंगे। उनमें कोयला और पेट्रोलियम आता है। हम यदि कोयले का उपयोग अनावश्यक रूप से करेंगे, हम कोयले और पेट्रोलियम का उपयोग अनावश्यक रूप से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जहाँ पे आवश्यक ना हो वहाँ भी करेंगे, तो क्या होगा, एक समय पेट्रोलियम और कोयला या फिर वन समाप्त हो जाएगा। वनों की यदि हम अंधाधुंध कटाई करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, ये जो प्राकृतिक संसाधन है वन, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वहां पर रहने वाले जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो भी हम यदि हम मारते हैं उनको खत्म करते हैं, उनका संरक्षण नहीं करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये समाप्त होने वाले होते हैं वो, और दूसरे जो होते हैं समाप्त ना होने वाले, समाप्त ना होने वाले, समाप्त या नष्ट ऐसा दोनों कह सकते हैं। तो समाप्त ना होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सबसे फर्स्ट होता है वायु। इसके अलावा होता है आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन होता है ये कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। यदि मानव किसी भी प्रकार से वायु का उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, लेकिन वो वायुमंडल में ही रहेगी। यदि वायुमंडल से वायु लेंगी तो छोड़ना भी पड़ेगा, अर्थात वायु की जो उपस्थिति है वो पर्याप्त बनी रहती है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी इतना प्रचंड है, इतना तीव्र है कि वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्राकृतिक संसाधन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, नष्ट होने वाले अर्थात समाप्त होने वाले और समाप्त नहीं होने वाले। तो इसको तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो कोयला पेट्रोलियम है ये नष्ट होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब उसके बाद
हम यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर कोयला। कोयला कोयला जो होता है ये आप लोगों ने देखा होगा, काले रंग का सारेंद्र ठोस एक पदार्थ होता है जो कि कोयले को हम वहाँ पे निरूपित कर सकते हैं, उसको कोयले के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। या आप लोगों ने लकड़ी का कोयला भी देखा होगा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कोयला होता है वो पत्थर वाला कोयला जिसको बोलते हैं, वो भी लकड़ी से बनता है। लेकिन उसकी बनने की कहानी ये होती है कि जो ये कोयला होता है ये करोड़ों अरबों साल पहले किसी कारणवश जो वन के पेड़ पौधे थे, वो पेड़ पौधे भूकंप या किसी आपदा के कारण जमीन के अंदर दब गए और उसके ऊपर जो है मिट्टी की परत जम गई। जब मिट्टी की परत जम गई, धीरे धीरे उसमें दबाव बढ़ा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ा, अर्थात उसका तापमान बढ़ा, तो वो जो है उसका कार्बनीकरण हो गया। क्या हो गया? कार्बनीकरण। कार्बनीकरण अर्थात वो काय में हो गए चेंज, कार्बन। वो जो पेड़ पौधे थे जो मिट्टी में दब गए थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद धीमी गति से जो है ना वो कार्बन में चेंज हो गए, अर्थात वो कोयला बन गया। क्या बन गया? कोयला। वो कोयला बन गया। तो पेड़ पौधों के द्वारा ही विशेष दबाव, विशेष तापमान के कारण वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर वो पेड़ पौधे क्या बनना आरंभ हो गए? कोयला बनना आरंभ हो गए। ये जो कोयला है, ये कोयले के प्रक्रम में जो है ये 3 प्रकार के हमको और उत्पाद प्राप्त होते हैं। वो जो उत्पाद होते हैं वो सबसे फर्स्ट होता है कोक। कौन सा होता है? कोक। दूसरा नंबर होता है कोल तार और तीसरा नंबर होता है कोल गैस। कोयले के प्रक्रम में, कोयले बनने के प्रक्रम में ये 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। कोक, नंबर 2 कोल तार और नंबर 3 कोल गैस। ये 3 प्रकार के पदार्थ हमको और प्राप्त होते हैं इसके बनने के दौरान, कोयले के बनने के दौरान। तो ये जो कोयला होता है इसका महत्वपूर्ण उपयोग, सबसे पहला जो उपयोग होता है ईंधन में इसका उपयोग होता है। यदि हम इसके उपयोग के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला उपयोग जो होता है इसका ईंधन में होता है, उद्योगों में होता है। पहले के समय में जब भाप इंजन चलता था, रेल का इंजन चलता था, तो रेल चलाने में भी उसका उपयोग होता था। तो ये कोयला जो होता है सबसे महत्वपूर्ण इसका जो काम है ये एनर्जी उत्पन्न करना होता है, ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। तो ये जो कोक हो गया, कोक का भी उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। कोल तार का जो उपयोग होता है, कोल तार का उपयोग जो ये तो ठोस के रूप में होता है ये, लेकिन ये कोल तार जो होता है ये द्रव के रूप में होता है। द्रव, ये काला काला एक द्रवीय पदार्थ होता है जिसको हम कोल तार बोलते हैं। इसका भी उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, प्लास्टिक में, ये दुर्गंध युक्त होता है। कोल तार कैसा होता है? दुर्गंध। इससे क्या उत्पन्न होती है? दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो इसका उपयोग साधारण तौर पे उद्योगों में और वार्निशों में, पेंट में, और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग होता था इसका उपयोग रोड के बनाने में किया जाता था, जिसको हम साधारण अपनी भाषा में यहाँ पे डामल बोल दिया करते थे कि ये जो है डामल डाल रहा है। हमने कहा भैया डामल का जो है वो बिछौना हो गया रोड में, क्या डामलीकरण हो गया क्या? तो वो डामलीकरण जो होता था वो
कोल तार से हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? कोल तार से। तो डामल ही कोल तार है। लेकिन आज के समय में क्या है, अब ये एक पेट्रोलियम उत्पाद और उत्पन्न हुआ है जिसको बिटुमिन बोलते हैं। बिटुमिन, बिटुमिन, ये जो बिटुमिन नामक पदार्थ है इसका उपयोग साधारणतया हमारे यहाँ पर रोड के निर्माण में इसका उपयोग हो रहा है। में हो रहा है रोड के निर्माण में बिटुमिन का ही उपयोग रोड के निर्माण में किया जा रहा है। इसके अलावा ये कोल गैस है। कोल गैस का भी उपयोग जो है साधारण तौर पे ईंधन के रूप में किया जा रहा है। और फैक्ट्रियों में किया जा रहा है, उद्योगों में किया जा रहा है, और विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं अन्य भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जहां पर हम ये कोयला और कोयले के प्रक्रम में जो निर्मित विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं उन पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अगले चरण में पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।